हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डीवी एक्ट के मामले पर एक बात करने वाले हैं। और दोस्तों, ये जो आज की हम बात करने वाले हैं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक लेटेस्ट जजमेंट पर आधारित है। दोस्तों, डीवी एक्ट के अंतर्गत कई सारे प्रोविजन मौजूद हैं, लेकिन कौन सा प्रोविजन हम कब यूज करें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि नीचे से ऊपर तक हम जाते हैं और रिलीफ मिल जाता है, लेकिन कई बार होता है कि नीचे से ऊपर तक हम जाते हैं लेकिन हमें कोई भी रिलीफ किसी भी प्रकार का नहीं मिल पाता है। ऐसे में जब हमें कोई भी रिलीफ नहीं मिल पाता है तो हमारे सारे प्रयास बेकार हो जाते हैं। और अगर इन केस सुप्रीम कोर्ट से हमारी कोई पिटीशन रिजेक्ट होती है तो उससे सामने वालों को मनोबल बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बाद कहीं आप चैलेंज कर नहीं सकते एंड यू हैव टू फॉलो। तो आज का जो वीडियो है ये टेक्निकली आपको बताएगा। इसमें पति ने अपनी तरफ से एक स्टेप लिया था, तो वो स्टेप जो लिया वो कैसे लिया, कब लिया, और अगर आप वो स्टेप लेते हैं तो आपको कब लेना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। देखिए, इस मामले में पत्नी ने डीवी एक्ट की धारा 12 में एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें 10,000 रुपए उसको मेंटेनेंस मिला प्लस 1 लाख रुपए उसको कंपनसेशन का ऑर्डर हुआ था। 23 फरवरी 2015 को यह ऑर्डर अंतरिम रूप में हुआ था। और दोस्तों, इसके बाद 2020 में पति ने अपनी तरफ से डीवी एक्ट की धारा 25(2) के अंतर्गत एक आवेदन कोर्ट में प्रस्तुत किया, जिसमें उसने कोर्ट को कहा कि परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ये जो आदेश है या तो इसको निरस्त किया जाए या फिर इसमें संशोधन किया जाए। अब जो मैजिस्ट्रेट कोर्ट थी जहां पे डीवी का केस चल रहा था, उस कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। इसके बाद जो पति था वो सेशन कोर्ट में गया और सेशन कोर्ट ने पति की इस एप्लीकेशन पर, इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने के लिए कहा। अब इसके अगेंस्ट जो पत्नी थी वो ऑनरेबल हाई कोर्ट में चली गई। हाई कोर्ट ने पत्नी की पिटीशन को खारिज कर दिया। अब पत्नी इससे क्षुब्ध होकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चली गई और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसके विरुद्ध एक अपील उसने दायर की। पत्नी ने वहां पर यह तर्क दिया कि पति 2015 में जो मूल आदेश पारित हुआ है उसको निरस्त करने की मांग कर रहा है, जो कि धारा 25(2) के अंतर्गत स्वीकार्य नहीं है। पति यहां पर 2015 में जो आदेश पारित हुआ था उसको निरस्त करने की मांग कर रहा था और उस आदेश के तहत उसने पत्नी को जो भरण पोषण की राशि दी थी उसको वापस मांग रहा था। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की परिस्थितियों पर विचार किया और यह कहा कि डीवी एक्ट की धारा 25(2) के अंतर्गत यह आवेदन स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ये मूल आदेश के पारित होने की तिथि से पहले की अवधि से संबंधित था। एक्चुअल में होता क्या कि एक आदेश पारित हुआ, उस आदेश के पारित होने के बाद अगर परिस्थितियों में कोई परिवर्तन होता है तब आप 25(2) में जा सकते हैं। यानी आदेश पारित होने के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप आदेश पारित होने से पहले की परिस्थितियों के संबंध में बात करेंगे तो वो स्वीकार्य नहीं होगा। इस वजह से यहां पे पति को कोई रिलीफ नहीं मिली और पत्नी के फेवर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। यानी आप समझ रहे हैं, 25(2) के तहत आप में से भी बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे साहब मेरे को 25(2) के तहत जाना है, लेकिन कब जाना है? जब जो आदेश पारित हुआ, जिसके अगेंस्ट आप जाना चाह रहे हो, जिसको आप अपास्त कराना चाह रहे हो, निरस्त कराना चाह रहे हो, उस आदेश होने के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, उस आदेश की तिथि पर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते थे, लेकिन आज 1 साल के बाद आपकी वो जॉब छूट गई और जहां भी आप जॉब कर रहे हो वहां से आपको 20,000 रुपए मंथली मिलता है और इस चीज के प्रूफ आपके पास है। अब आप जा सकते हो, क्योंकि पहले आदेश हो गया, आदेश होने के बाद परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, अब आप 25(2) में जा सकते हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें कि कोई सॉलिड चीज है नहीं, कुछ भी लिख करके आप 25(2) में चले गए, तो 25(2) में आपको कोई भी राहत नहीं मिलेगी। या फिर जब आदेश हुआ है उससे पहले की परिस्थितियों की अगर आप बात करेंगे तब भी आपको उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी। तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना होता है। अदरवाइज देखो, बहुत लंबी यात्रा है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, कितना पैसा लग जाता है और उसके बाद भी अगर आपको कोई राहत ना मिले तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसलिए सोच समझ करके कदम बढ़ाना है, पहले चीजों को अच्छे से समझना है, टेक्निकली समझना है, तब स्टेप लेना है। दोस्तों, इस मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप इस पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।